हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने मेवाड़ का राणा शाखा पढ़ रहे थे। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो मेवाड़ की राणा शाखा का अंतिम वीडियो। उस वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी बाकी अब बचे हुए राजा हैं उन सब की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके शासनकाल के दौरान क्या क्या रही थी, ये सारी की सारी घटनाएं आज हम लास्ट महाराणा गोपाल सिंह जी तक पढ़ लेंगे पूरा। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि ये इस छोटे से वीडियो से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि देश हितैषिणी सभा जो है वो कब, उसका गठन कब किया गया है, वो उसका उद्देश्य क्या था और कौन से सन के अंदर आई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय यहाँ के शासक कौन थे। और तीसरा, ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर.के. सर से, और मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अब पढ़ रहे हैं हम लोग जगत सिंह सेकंड, जिनका शासनकाल 1734 से लगाकर 1751 ईस्वी तक रहा था। ये संग्राम सिंह जी के पुत्र थे। कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है, उन्होंने, या फिर कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके उपनाम भी आपको याद रखना है। ये जो पीए बन के आए थे, यानी कि पॉलिटिकल एडवाइज़र, ये किसके शासनकाल में बन के आए थे ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, जो कि राणा भीम सिंह जी थे, उनके समय में ये पीए बन के आए थे। तो देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इनको किस राजा की संज्ञा दी, तो इनको अयोग्य राजा घोषित किया था, या फिर अयोग्य राजा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये कहे जाते हैं। कौन? जगत सिंह सेकंड। आगे देखिए, इनके समय के दरबारी कवि नेक राम, जिसने जगत विलास ग्रंथ की रचना करी थी। नेक राम जो कि जगत सिंह सेकंड के समय दरबारी कवि थे। इनके द्वारा निर्माण कार्य जो किया गया है वो देखिए, जगत विलास महल जो कि पिछोला के जिले में है, वो जगत विलास महल इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इनके द्वारा हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, ये आपको याद रखना है। 17 जुलाई 1734 ईस्वी के अंदर हुडा स्थान जो है भिलवाड़ा के अंदर है, और इसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। आयोजनकर्ता सवाई जय सिंह थे और अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई। और ये हुडा सम्मेलन, राजस्थान के अंदर मराठों का काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप और आतंक था। उस आतंक और उस हस्तक्षेप से कैसे मुक्ति पाई जाए, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मराठों से कैसे सुरक्षा पाई जाए, ये इसके संबंध में ये हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस हुडा सम्मेलन में भाग लेने वाले राजा कौन कौन से थे, ये आपसे कभी पूछा जाता है तो याद रखिए। बख्त सिंह नागौर से आए थे, राय सिंह या फिर राज सिंह जो किशनगढ़ के हैं वो आए थे, अभय सिंह जोधपुर से आए थे, जोरावर सिंह बीकानेर से आए थे, दलेल सिंह बूंदी से आए थे और दुर्जन साल कोटा से आए थे। ये मिलकर सभी ने हुडा सम्मेलन में भाग लिए थे। इस सम्मेलन के दौरान कुछ शर्तें डिसाइड करी गई थी। वो शर्तें इस तरीके से हैं, आप लोग देखिए। एक शर्त इस तरह से थी, सभी मिलकर शत्रु का मुकाबला करेंगे। आगे देखिए, शत्रु को सभी एक दूसरे का शत्रु मानेंगे। आगे देखिए, जब भी जरूरत पड़ेगी मराठों के खिलाफ सहयोग करेंगे, और केंद्र बिंदु मालपुरा रहेगा, और यदि राणा नहीं आए तो उनकी जगह राजकुमार को भेजा जाएगा। ये 4-5 तरह की जो शर्तें थी वो इस हुडा सम्मेलन में डिसाइड करी गई थी। अब आगे देखिए, मराठों द्वारा चौथ नामक एक
कर वसूला गया था, ऐसा आपको याद रखना है। मराठों के द्वारा कौन सा कर वसूला गया था? चौथ नामक कर वसूला गया था। शासक जगत सिंह शेरगढ़ थे और राजस्थान में मराठाओं का सर्वप्रथम जो प्रवेश रहा था वो बूंदी रियासत से रहा था या फिर बूंदी क्षेत्र से रहा था। इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि अमर कुंवरी ने राखी भेजी थी। मराठा राव जो मल्हार राव होलकर थे उनको राखी भेजी थी कि जो अमर कुंवरी जो थी सवाई जयसिंह जी की बहन थी, ये भी आपको याद रखना है, जो कि आमेर के राजा थे और उनका विवाह बूंदी के राजा से कर रखी थी, जिनका ये एक बीच में संघर्ष रहा था, उत्तराधिकारी संघर्ष, बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। उसके अंदर मराठा मल्हार राव होलकर को अमर कुंवरी ने राखी भेजी। तब से इन मराठों का राजस्थान में प्रवेश माना जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। चलिए अब हम एक आपको ट्रिक दे रहे हैं। मेवाड़ के जितने भी राजवंश में जितने भी राजा आए हैं उनका क्या क्या समय भी है, और एक आप दोहा याद रखेंगे तो आपको पूरा याद रह जाएगा। देखिए, अमर संग्राम जगत के प्रताप का राज, अरी हमीर भीम हुए जवान, सरदार स्वरूप शंभू सज्जन ने की फतेह भोपाल। तो इस तरीके से अगर आपको याद रखना है, ये एक दो बार आप लोग लिख लीजिए। इनके सन मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 5 राजा दे देंगे एग्जाम में, फिर इनको कालक्रम के अनुसार आपको अरेंज करना है। तो ये अगर फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अमर संग्राम जगत के प्रताप का राज, अरी हमीर भीम हुए जवान, सरदार स्वरूप शंभू सज्जन ने की फतेह भोपाल। बस ये सूत्र आप लोग एक दो बार कहीं भी लिख कर याद करिए, तो आपको ये सारे राजाओं का क्रम याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरी सिंह जी का शासनकाल 1761 से 1773 ईस्वी तक रहा था। देखिए, जाला जालिम सिंह, जिनको हाड़ौती के दुर्गादास की संज्ञा दे रखी है, जैसे मारवाड़ के वीर दुर्गादास थे, ऐसे हाड़ौती के अगर दुर्गादास, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किसका आंसर देंगे? जालिम सिंह जी का नाम देंगे। देखिए, इनको चिताखेड़ा की जागीर दी थी और राज राणा की उपाधि प्रदान की थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। गुजरात, जिसके अंदर सिंधी और मुसलमान इनकी सैनिकों को सेना में भर्ती किया था गुजरात के, और तोप, जो कि दुश्मन भंजन तोप का नाम से इनके द्वारा तोप का निर्माण किया गया था अरी सिंह जी के द्वारा इनके शासनकाल में। और बूंदी के राजा अजीत सिंह ने धोखे से हत्या करवा दी थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। किसकी? बूंदी के राजा अजीत सिंह ने इनकी धोखे से हत्या करवा दी। अब आगे देखिए आप लोग, राणा हमीर सिंह, जिनका शासनकाल जो था, शासनकाल 1773 से लगाकर 1778, कम समय के लिए ये राणा रहे थे। राणा हमीर सिंह ये अरी सिंह जी के पुत्र थे। सैनिक भर्ती हुई थी इनके पिताजी के समय सिंधी और मुसलमानों की गुजरात के अंदर, तो इनके द्वारा वेतन नहीं मिलने पर विद्रोह किया गया था इनके समय में, ये आपको याद रखना है। मराठा अहिल्याबाई होलकर ने इनके समय निम्बाहेड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, निम्बाहेड़ा भी वर्तमान में, वहाँ की परगना की जो वो परगना था वो छीन लिया गया था इनसे। किनके समय छीन लिया गया था? राणा हमीर के समय अहिल्याबाई होलकर जो मराठी थी उनके समय या फिर उनके द्वारा निम्बाहेड़ा जो परगना है वो छीन लिया गया था। अब आगे देखिए, अमरचंद बड़वा की हत्या करवा दी। अमरचंद बड़वा ये कौन थे? ये भी आपको याद रखना है। अमरचंद बड़वा
अमरचंद बड़वा ने बागोर की हवेली का निर्माण किया था उदयपुर के अंदर। बागोर की हवेली काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और बागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा के अंदर है और बागोर का किला जो है वो भी भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है। उसका निर्माण करवाने का श्रेय अमरचंद बड़वा को जाता है। अब नेक्स्ट राजा काफ़ी मतलब प्रसिद्ध रहे थे क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री की किसी दूसरे के कहने पर हत्या कर दी। तो दूसरा कौन था? वो था पिंडारी, अमीर खां पिंडारी, जो टोंक के थे नवाब। अमीर खां पिंडारी के कहने पर अपनी पुत्री का जहर देने से पुत्री की हत्या कर दी। तो ये आपको राणा भीम सिंह जी से संबंधित आप पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं राणा भीम सिंह, जो कि 1778 से 1828 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया था। ये राणा हमीर सिंह के पुत्र थे। ये दानी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने हाथी, घोड़े और कवियों को या फिर बहुत सारा इन्होंने दान दिया था, ऐसा आपको याद रखना है। वही मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, चुंडावत और सत्तावत का जो विवाद है वो वापस इनके समय वापस स्टार्ट हो गया था। तो सत्तावत और चुंडावतों का जो विवाद जो रहा था वो आपके अमर सिंह जी के समय हुआ था। अमर सिंह फर्स्ट के समय हरावल और जो चंद्रावल का जो स्थान होता है सेना के अंदर, हरावल आगे का भाग में, यानी युद्ध के समय सेना का आगे का भाग होता है, उसके अंदर जो सेना में नेतृत्व करते हैं उसको हरावल कहते हैं और पीछे से उनका नेतृत्व करने वाले चंद्रावल कहते हैं। हरावल में रहने वालों का काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान रहता है। तो एक प्रतियोगिता हुई थी चुंडावतों के बीच में, चुंडावत और सत्तावतों के बीच में। तो ये वापस विवाद शुरू हुआ था। वो उन्होंने एक किला डिसाइड किया था, किला चुना था। उस किले का नाम था ऊंटाला का दुर्ग। ऊंटाला वल्लभनगर के अंदर पड़ता है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। तो वह विवाद वापस राणा भीम सिंह जी के समय वापस स्टार्ट हो गया था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देखिए, ये जैसे आपको मैंने बताया था कि जाला जालिम सिंह जी थे, वो हाड़ौती के दुर्गादास थे, उनसे ये कर्ज लेना पड़ा इनको। जाला जालिम सिंह जी के से इन्होंने कर्ज लिया था और उधार लेकर अपना खर्चा चलाया करते थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। कर्नल जेम्स टोड 1817 के अंदर उदयपुर मेवाड़ के अंदर ये पीए बनकर आए थे। तो आपको याद रखना है, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड 1817 के अंदर आपके पीए बनकर आए थे। उस समय राजस्थान के मेवाड़ के अंदर कौन राजा थे? तो आपको याद रखना है भीम सिंह जी। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सरदारों ठाकुरों से एक सहमति पत्र भरवाया गया, जिसे कोलनामा पत्र कहते हैं। सहमति या फिर समझौता पत्र भी हम लोग कह सकते हैं। इनकी पुत्री थी भीम सिंह जी की पुत्री, जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। इनके बीच में एक विवाद हो गया था 1807 ईस्वी के अंदर, जो कि गिंगोली का युद्ध परबसन नागौर के बीच, वो नाम से प्रसिद्ध रहा था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध इस तरीके से था कि मारवाड़ और जयपुर के बीच में रहा था। मारवाड़ के राजा मान सिंह और जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड के बीच में रहा था। देखिए, भीम सिंह जी की जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसका सगाई मारवाड़ के राजा भीम सिंह जी से करी गई थी। वहाँ पे भी भीम सिंह जी थे, लेकिन सगाई करी गई। तो जगत सिंह सेकंड और मान सिंह, इनके बीच में एक विवाद हो गया था, युद्ध हुआ जिसका नाम गिंगोली का युद्ध हुआ। लेकिन फिर भीम सिंह जी, राणा भीम सिंह जी जो कि मेवाड़ के राजा, उनको अमीर खां पिंडारी ने काफ़ी समझाया और गलत तरीके से समझाने के बाद अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। तो ये एक
राजस्थान का हम लोग कलंक कह सकते हैं गिंगोली का युद्ध। अब आगे देखिए, भीम विलास ग्रंथ जो कि कृष्णा आडा या फिर कृष्णा आडा के द्वारा ये रचित ग्रंथ है, भीम विलास ग्रंथ। राणा भीम सिंह जी के समय सहायक संधि हुई थी, जिसको आश्रित पार्थक्य की सहायक संधि कहते हैं, और ये अंग्रेजों के साथ हुई थी। चार्ल्स मेटकोप इस संधि में आए थे, और ये संधि की तारीख आपको याद रखनी है, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को हुई थी। इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आसिंद के ठाकुर थे अजीत सिंह। इन्होंने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आगे देखिए, पद्म कुंवरी जो कि भीम सिंह जी की रानी थी, इन्होंने भीम पद्मेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया था। एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था भीम पद्मेश्वर। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे जवान सिंह जी, जिनका शासनकाल 1828 से लगाकर 1838 ईस्वी तक रहा था। आपको मैंने बताया था नेपाल के अंदर भी ये राणा शाखा या फिर रावल शाखा आपको याद रखना है। कुंभकर्ण था जो कि रावल रतन सिंह का भाई था, उन्होंने गुहिल शाखा उधर भी नेपाल के अंदर भी शुरू की थी। तो देखिए, नेपाल नरेश राजेंद्र विक्रम शाह ने एक दल मेवाड़ भेजा था, और मेवाड़ नेपाल संबंध पुनः स्थापित हो गए थे। गुहिल शाखा जो कि कुंभकर्ण के द्वारा उन्होंने शुरू की गई थी, जो कि रावल रतन सिंह के भाई थे। इन्हीं जवान सिंह जी के समय डाकन प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। तो आपको याद रखना है, डाकन प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास कब किया गया था या फिर किन के समय किया गया था। तो इस समय और आपको राणा के बीच में ये आपको क्वेश्चन संबंध में आ जाएगा। जैसे जवान सिंह जी जो थे उनके समय और 1828 से 1838 ईस्वी तक ये किया गया था। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि डाकन प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाने का जो श्रेय किस राजा को जाता है, किस राणा को जाता है, किस महाराणा को जाता है, और उस समय कौन सा था। तो स्वरूप सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। महाराणा स्वरूप सिंह, और 1853 ईस्वी में पूर्णतः रोक लगाई गई थी। देखिए, ये मैंने आपके इस तरीके से भी लिखा हुआ, देखो, पूर्णतः रोक डाकन प्रथा पर 1853 ईस्वी, और ये जो राणा थे उस समय स्वरूप सिंह जी। आगे देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं राणा सरदार सिंह जी। राणा सरदार सिंह जिनका शासनकाल 1838 से लगाकर 1842 ईस्वी तक रहा था। इनके समय 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। ये एक सैन्य की टुकड़ी थी, मेवाड़ भील कोर। 1950 ईस्वी के अंदर राजस्थान पुलिस में इस मेवाड़ भील कोर का विलय कर दिया गया। इस बात का आपको याद रखना है। कब विलय किया था? 1950 ईस्वी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे राणा स्वरूप सिंह। ये वही राणा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के अंदर, और डाकन प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाने का श्रेय भी 1853 में इन्हीं को जाता है। तो स्वरूप सिंह जी के बारे में पूरी, ये दत्तक पुत्र थे बागोर भीलवाड़ा के, वहाँ से इनको लिया गया था दत्तक पुत्र के रूप में। 1844 ईस्वी में कन्यावध पर इनके द्वारा रोक लगा गई थी। 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई। 1857 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 15 अगस्त 1861 ईस्वी में ये सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाने का श्रेय इन्हीं राणा को जाता है। इनके द्वारा स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए। इन स्वरूप शाही सिक्के पर एक तरफ चित्रकूट जो कि उदयपुर का उसका चित्र बना हुआ है, और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन का जो लंदन है वहाँ का इस तरीके से उसके ऊपर चित्र बनाया गया था, यानी लंदन का मित्र। तो ये दो तरीके से डायग्राम सिक्के पर बनाए गए थे, एक तो चित्रकूट का और दूसरा
लंदन का। इनके द्वारा स्वरूप सागर झील का निर्माण किया गया था। और एंजाबाई जो कि इनकी दासी थी, ये मेवाड़ की अंतिम सती कहलाती है एंजाबाई। विजय स्तंभ या फिर हम उसको कहते हैं कीर्ति स्तंभ पर बिजली गिरी थी, उसका पुनः निर्माण करवाने का श्रेय इन्हीं राणा स्वरूप सिंह जी को जाता है। 9वीं मंजिल के ऊपर बिजली गिरी थी, इस बात का आपको याद रखना है। जिस तरीके से उन्होंने विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को पुनः निर्माण करवाया, वैसा का वैसा कार्य पिछोला झील का भी पुनः निर्माण का कार्य इनके द्वारा करवाया गया था। अब कौन कौन से इनके द्वारा निर्माण कार्य किए गए वो देखिए। गोवर्धन विलास, गोवर्धन स्वरूप सागर, पशुपतेश्वर मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, स्वरूप बिहारी मंदिर, सूरज बिहारी मंदिर और हरिहर मंदिर, इस तरीके से इनके द्वारा निर्माण कार्य किए गए। अब नेक्स्ट जो शासक रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। शंभू सिंह। शंभू सिंह जी का शासनकाल 1861 से लगाकर 1874 ईस्वी तक रहा था। ये भी दत्तक पुत्र थे। एक सैनिक टुकड़ी थी शंभू पलटन, उसका गठन किया गया था इनके द्वारा और महाजन समुदाय द्वारा हड़ताल की गई थी। वो हड़ताल चंपालाल के नेतृत्व में की गई थी इनके समय में, ये भी आपको याद रखना है। अंग्रेजों ने इनको ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया था, GCSI का खिताब किनको दिया था? शंभू सिंह जी को दिया था, ये भी आपको याद रखना है। इनके दरबारी कवि श्यामल दास ददवाड़िया थे, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। और आगे देखिए, ये श्यामल दास जो थे वो ढोलकिया भिलवाड़ा निवासी थे, इस तरह से भी आपको याद रखना है। प्रथम मेवाड़ी राणा राजा था जिसकी मृत्यु पर कोई भी रानी सती नहीं हुई थी, न तो रानी हुई थी न ही दासी हुई थी, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्योंकि एंजाबाई थी जो आपको मैंने अभी बताया था, स्वरूप सिंह जी के समय जो कि एक दासी थी, वो मेवाड़ की अंतिम सती रही थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की अंतिम सती कौन थी, तो वो आपको याद रखना है रूप कंवर। शंभू सिंह जी के द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन से किए गए थे, ये आपको याद रखना है। शंभू विलास महल, शंभू प्रकाश महल, शंभू रत्न महल और दिल खुश हाल महल का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। अब आगे देखिए आप, सज्जन सिंह, राणा सज्जन सिंह के द्वारा इनके महत्वपूर्ण योगदान रहे थे। महाराणा सज्जन सिंह जी का क्वेश्चन हमेशा आता ही है, कोई सा भी छोटा एग्जाम है उसके अंदर भी पूछा जाता है, बड़े एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। इनका शासनकाल देखिए 1874 से लगाकर 1884 ईस्वी तक रहा था। लगभग ये 10-11 साल तक इन्होंने शासनकाल किया था। इनके दरबारी कवि श्यामल दास थे जो शंभू सिंह जी के समय थे, वो भी इन्होंने कवि राजा की उपाधि दी थी इसको, श्यामल दास को। आगे देखिए, अंग्रेजों ने सज्जन सिंह जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन खुद उपाधि देने मेवाड़ आए थे। GCSI की उपाधि, जो कि मैंने आपको बताया था, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब, GCSI का खिताब खुद रिपन यहाँ इनको देने के लिए 1881 ईस्वी में आए थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिन्होंने ऐसा बोला था, इनके मेवाड़ आने पर प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, जो मेवाड़ आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, सज्जन कीर्ति सुधारक, ये एक प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था इनके समय में, सज्जन कीर्ति सुधारक, ये 1876 ईस्वी के अंदर शुरुआत हुई थी इस समाचार पत्र की, जो कि साप्ताहिक था। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट,
1877 ईस्वी के अंदर देश हितैषिणी सभा का गठन किया गया। ये क्वेश्चन सैकड़ों एग्जाम में पूछा गया है। देश हितैषिणी सभा का गठन कब किया गया, शासक कौन थे और उसका उद्देश्य क्या है, ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 1877 ईस्वी के अंदर इसका गठन किया गया था महाराणा सज्जन सिंह जी के समय, और इसका उद्देश्य था राजपूत समुदाय में वैवाहिक समस्याओं का हल निकालना। जो भी वैवाहिक समस्या थी उसका हल कैसे निकाला जाए, उसके ध्यान में रखते हुए एक देश हितैषिणी सभा का गठन किया गया। आगे देखिए, 1878 ईस्वी में नमक समझौता हुआ था और 1881 ईस्वी में प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुई थी। आपको याद रखना है, जो अभी जनगणना 2021 के अंदर डिजिटल रूप में हुई थी, उसी तरीके से प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में इनके समय में ही हुई थी। 1881 में सज्जन मंत्रालय, जिसको छापाखाना का गठन कहते हैं, छापाखाना, उसका गठन किया गया जो अखबार वगैरह बनाता है। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि मेवाड़ आए थे, इनके द्वारा परोपकारिणी सभा का गठन किया गया था और प्रथम सभापति महाराणा सज्जन सिंह जी को बनाया था परोपकारिणी सभा का। आगे देखिए, इनके समय भूमि की पैमाइश की गई थी और इजलास सभा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इजलास सभा ये दीवानी फौजदारी न्यायालयों से संबंधित थी। इजलास सभा, इसमें 15 सदस्य थे। आगे देखिए, महेंद्राज सभा, इसका गठन किया था। महेंद्राज सभा का गठन 20 अगस्त 1880 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य था प्रजा को निष्पक्ष न्याय देना। दूसरा, प्रजाहित के कार्य करना। एक तो प्रजा को निष्पक्ष न्याय देना और दूसरा प्रजा के हित में कार्य करना। इस महेंद्राज सभा के अंदर 17 सदस्य थे। अभी मैंने बताया इजलास सभा, इजलास सभा के अंदर 15 सदस्य थे, 15, जबकि महेंद्राज सभा के अंदर 17 सदस्य थे। इनके दौरान निर्माण कार्य क्या थे, देखिए, सज्जन वाणी विलास, सज्जनगढ़, जिसको बादल महल भी कह सकते हैं, ये वंशधरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। इस सज्जनगढ़ महल का निर्माण किया था। सज्जन बाग का निर्माण किया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की निर्मत का जो मरम्मत हुई थी उसका भी इन्होंने कार्य किया था। अब हम पढ़ेंगे राणा फतेह सिंह। फतेह सिंह जी का शासनकाल 1884 से लगाकर 1929 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने काफ़ी लंबा साल तक कार्य किया था और इनके समय में छप्पनिया काल पड़ा था। छप्पनिया काल का मतलब 1899 ईस्वी के अंदर छप्पनिया काल पड़ा था, जो कि 1899 तो ईस्वी सन हो गया और विक्रम संवत अगर हम बोले तो इसके अंदर 57 ईयर अगर हम ऐड कर दें, 1899 में तो होता है 1956, तो विक्रम संवत के अनुसार 56 आता है, तो 1956 के अंदर छप्पनिया काल पड़ा, ऐसे बोल सकते हैं। 1903 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में ये इस समारोह में दिल्ली के अंदर जो केसरी सिंह बारड थे उन्होंने 13 सोर्टे लिखे थे और उन 13 सोर्टों को चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है और फिर ये दिल्ली दरबार में नहीं गए थे, ये भी आपको याद रखना है। तो चेतावनी का चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया था? केसरी सिंह बारड के द्वारा। कितने दोहे थे? 13 सोर्टे थे। किस कार्य से जा रहे थे कि आपको एडवर्ड सप्तम था, उसके राज्याभिषेक दिल्ली के अंदर उनको वहां पे जाना था। तो कौन नहीं गए? राणा फतेह सिंह जी। चेतावनी ना चुंगटिया। जबकि आपको याद रखना है चेतावनी का गीत वो बांकीदास के द्वारा लिखा गया है। इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग नहीं लिया था इन्होंने।
ये भी आपको याद रखना है। दोनों में भाग नहीं लिया, दिल्ली दरबार में भी भाग नहीं लिया और उनके राज्याभिषेक में भी ये नहीं गए थे। आगे देखिए, ड्यूक ऑफ कनॉट यानी कनॉट बांध का निर्माण किया गया था। जो कनॉट बांध है उसको हम फतेह सागर झील भी कहते हैं, दिवाली का तालाब भी कहते हैं। जो भी आपको याद रखना है, ड्यूक ऑफ कनॉट, कनॉट तालाब, कनॉट बांध, या फिर दिवाली का तालाब, या फिर फतेह सागर, या फिर अब हम कहते हैं एफएस। GCSI का खिताब प्रदान किया गया था और मेवाड़ लॉन्सर्स यानी एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक रहा था। इनके समय बहुपत्नी विवाह के ये काफ़ी ज़्यादा विरोधी थे, तो इन्होंने बहुपत्नी विवाह को जो था उनको समाप्त करने का कार्य किया था। राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास के अंतिम राणा या फिर मेवाड़ी राणा भोपाल सिंह जी, जिनका शासनकाल 1929 से लगाकर 1955 ईस्वी तक रहा था, ये अंतिम राणा रहे थे। राजस्थान का एकीकरण के अंदर जो संयुक्त राजस्थान बना था उसमें ये राज प्रमुख बने थे और वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख बनाए गए थे। इस तरीके से आपको महाराणा भोपाल सिंह जी से रिलेटेड आपको याद रखना है और मेवाड़ के पूरे राणा शाखा और रावल शाखा से संबंधित मैंने आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ पढ़ा दिया। आप इन 4-5 वीडियो को अच्छे से देख के अपने कहीं नोटबुक में नोट कर दीजिए और इनको बार बार रिवाइज करिए। क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, छोटे से बड़े एग्ज़ाम के अंदर, सभी इसी से आते हैं। आप इन सबको बार बार रिवाइज करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। अब हम आगे के कुछ किसान आंदोलन से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति भी पढ़ेंगे। तो नए टॉपिक जो भी आएंगे आप लोग उनको भी अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।